हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कुलदीप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, आपको देने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले बेसिक कंटेंट में आपको दे ही चुका हूँ, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। ठीक है, उसका जो प्लेलिस्ट है आप देखिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाके बाकी उसका जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आपको चल रहा है कि आजकल जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ पूछे जा रहे हैं उनका कुछ लेवल अपने आप में थोड़ा स्मार्ट होता जा रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, आजकल कुछ क्वेश्चन एक ना गुने होने के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे इसमें जैसे एक बार मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में एन गुनी हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने सुने होंगे। जैसे कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में एन गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, आजकल इस तरह के क्वेश्चनों को पूछने का एक ही मतलब है कि उसमें रेट और टाइम को कैलकुलेट करना आपको आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हम बड़े ही आसानी तरीके से इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। एक तो बेसिक होगा और उसमें एक भाई वो अपना सिंपल मेथड। ठीक है, बहुत ट्रिकी मेथड मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आपको रेट निकालना है, यहाँ से रेट ही पूछा तो रेट निकालना है, तो आपको क्या करना है, जितना भी गुना होता है ना तो उसको माइनस कर दीजिए 1, n-1। ठीक है, अपॉन, अब देखिए रेट पूछा है तो टाइम गिवन होगा, तो टाइम पूछा है तो आप यहाँ टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, यहां से आपको रेट पता चल जाएगा। अगर रेट दे रखा है, रेट गिवन है, तो यहां से टाइम फाइंड होगा। टाइम के लिए n-1 गुने -1, मतलब समझ रहे हैं। और यहाँ रेट है, यानी कि यहाँ टाइम गिवन था तो यहाँ रेट गिवन होगा। कोई भी एक चीज तो देगा ही देगा। ठीक है, आप यहाँ से बड़े ही आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छा शानदार और जानदार मेथड मैं बता रहा हूँ, जिसे आप बोलते हैं रामबाण मेथड। ठीक है, रामबाण कहने उचित है इसको क्वेश्चन को, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का ही टाइम लगता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, जितनी राशि गुना हो जाती है तो गुने -1 करें, अपॉन अगर रेट निकालना है तो टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, वही कंडीशन, गुने -1 अपॉन, अब टाइम फाइंड करना है तो रेट आएगा और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन, मतलब ये मेथड जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन पे, इस टाइप के जो इस फॉर्मूलाज पे, इस ट्रिकी बेस्ड पे जितने भी आजकल क्वेश्चन आए हैं, मैं उनको अल्टीमेटली तरीके से आपको बताऊंगा। जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सब सारे के साथ जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप देखते रहिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर शो होगा, बाकी मैं इसका अल्टीमेटली 1 बाय 1 तरीके से सॉल्यूशन देता रहूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टाइप 1, मुझे लग रहा है टाइप 1 हो गया है क्लियर। ठीक है, इसका ये पार्ट बी होगा, तो पार्ट बी आपको यहाँ से क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर होंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो मैं ये आपका टाइप ए हो चुका है कंप्लीट, ये टाइप बी होगा, यानी कि सेकंड पार्ट है इसका वीडियो का। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आपके चल ही रहा है कंटिन्यू। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर शो होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन इतना जानदार गजब का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं भाई। एग्जाम में आ गया तो हम इसको जैसे बोलते हैं ना कि जबरदस्त, क्या बोलना है, ठीक है ना, भगा भगा के सॉल्यूशन मारना है इसका तो। ठीक है ना, और आता ही आता है भाई, 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन शो हो गया आपके बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पर शो हो रहा है आपका क्वेश्चन।
देखिए कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले गुने -1 करके देखिए। देखिए गुने -1 गुना -1 अपॉन रेट निकालना है, रेट निकालना है तो यहाँ क्या गिवन होगा, टाइम इंटू 100। ठीक है, आप इस मेथड से सारे के सारे क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से बहुत कम समय में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, शूट आउट कर सकते हैं। तो देखिए गुने -1 कितने गुने हो गई है, 3 गुना। तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 3 - 1। पहला क्वेश्चन केवल मैं समझाने के लिए करूंगा, उसके बाद थोड़ा फास्ट। तो 3 - 1 अपॉन कितना टाइम ले रहा है वो, 10 वर्ष में। ठीक है, निकलेगा क्या यहाँ से, रेट। आगे मल्टीप्लाई 100, चीज क्लियर है। इसको माइनस करेंगे तो 2/10 इंटू 100, ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स और 5 से कटेगा 20 टाइम्स, ये आंसर आ जाएगा इसका 20 वर्ष। क्लियर, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो है कि इसका बहुत ज्यादा, हालांकि ये भी ट्रिकी मेथड है। ठीक है, इसको ट्रिकी बेस्ड देंगे, अच्छा है, ये भी मेथड बहुत अच्छा है। यहां से भी आप इसको बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपके। आप देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट इसका जो और भी इजी कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा और देखिए इसको। देखिए बेसिक, ये तो बेसिक आपने देख लिया था, ट्रिकी थोड़ा सा और देखिए इसको, दूसरा मेथड क्या होता है इसका। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा था आपसे कि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। सपोज करिए आपके पास 100 रुपए थे, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 100 थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 3 गुनी हो गई है अपने आप में। तो 3 गुनी मतलब 100 का 3 गुना 300 ही तो होगा। समझ रहे हैं बात को। हुआ क्या, ये हुई है 10 वर्षों में। कितने साल में हुई है, 10 वर्षों में हुई है कितना, 3 गुनी। ठीक है, आप कहेंगे कि 100 से 3 गुना हुआ, यानी कि 100 से 3 गुना आपको ब्याज कितना मिल गया, आप कहेंगे 100 से 3 गुना हो गया, यानी कि 300 रुपए हो गया हमारा जो प्रिंसिपल था, हमें ब्याज मिल गया 200 रुपए। 200 रुपए ब्याज मिला, बट कितनी साल में मिला आपको, 10 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा आपको, 20% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही आपका आंसर है। देखिए सुनिए, एक बात आप नोट करके देखिए, नोट करके लिखिए। लिखिए 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। ध्यान रखिए, ठीक है, दर कहलाता है। कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा, समझ पा रहे हैं इस बात को। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था और एक किसी ना किसी वनडे एग्जाम से पूछा ही गया है। ठीक है, तो 100 रुपए है, 10 वर्षों में 3 गुना हुआ, 300 रुपए हो गया, यानी कि 100 से 300 रुपए हो गया, यानी कि ब्याज आपको कितना मिला, 200 रुपए। ये 200 रुपए जो मिला है, ये 10 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 20%। और देखिए ध्यान से रखिए कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को आप दर कहते हैं। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, 20%। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो भी है आप ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, आपकी परमिशन हो तो। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, ये बोर्ड पर शो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सॉरी। कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी। सेम, ठीक है, तो वही कंसेप्ट मैं 2 तरीके से बताऊंगा इसको, एक तो बेसिक और इसका ट्रिकी। देखिए बेसिक और ट्रिकी दोनों मेथड बड़े ही जानदार होंगे, दोनों ही अच्छे से समझ में आएंगे और आई होप आप भी इसमें बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, काफी अच्छा कंटेंट मैं दूंगा आपको। क्वेश्चन है 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है। देखिए सपोज करिए आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपए था। ठीक है, 100 रुपए प्रिंसिपल था, वही कंसेप्ट, ये 12 वर्षों में 9 गुना हो गया। आप कहेंगे कि 9 गुना का मतलब है 100 का 9 गुना, आप कहेंगे 900 रुपये हो गया, यही तो कहेंगे। लेकिन ये जो 100 से 900 हुआ है, ये 12 साल में हुआ है, 12 साल में हुआ है। आपको निकालना क्या, रेट। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 100 से 900 हो गया, अब हमें जो ब्याज मिला है ना वो 800 रुपये मिला है, यही तो कहेंगे। 100 से 900 के बीच में डिफरेंस कितना है, 800 का। यही 800 क्या है, आपका ब्याज है। कितने साल में मिला आपको 800 रुपये, 12 साल में मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा, हाँ जी 1 साल में कितना मिलेगा, कर सकते हैं 800/12। ठीक है, तो कर रहे हैं इसको, हाँ जी कितना हो जाएगा,
4 से कर लो चाहो तो, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार कटता है। ठीक है, ये कितना हो जाए 25 अट्ठे 200 बटा 3 मतलब क्या होता है 66 सही 2 बटा 3%। ठीक है, यही इसी क्वेश्चन का राइट आंसर था। आपको दिख रहा होगा, आप जो भी ऑप्शन है उसमें चेक कर पाएंगे, हालांकि ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, दूसरा मेथड से क्या है, सेकंड इसका कंटेंट नहीं बिल्कुल सही है तुमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया ना, वो गलत हो गया ना, तो 100 पे निकालते हैं यार, 20 सब ना करना ना ना 100 तो आएगा ही नहीं। आता है। अरे तुमने 100 गलत कर दिया भाई, अब गलत कर भी दिया तो फिर बाद में इंक्लूड भी ना किया। ना सॉरी है, दोबारा बता दो से गलत हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में नौगुनी हो जाती है। सबसे पहले देखिए गुने वाले मेथड से करेंगे, नौगुनी यानी गुने -1 9 - 1, ठीक है, अपॉन कितना बचा 9 - 1 अपॉन कितना है 12 और मल्टीप्लाई कितना 100। यहां से क्या निकलेगा रेट निकलेगा, तो कितना हुआ 9 - 1 कितना हुआ 8 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100। और ये करें इसको कैलकुलेट 4 से 2 टाइम्स 4 से 3 टाइम्स, ये कितना हो गया 200 अपॉन 3। इसका मतलब क्या होता है 66 सही 2 बटा 3%। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 66 सही 2 बटा 3 इस क्वेश्चन का एकदम सुटेबल राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो एक गुने वाला मेथड। देखिए आगे ये होता है दूसरा मेथड, मैंने बताया था जो सिंपल से होता है। ठीक है, वो भी बड़ा सिंपल मेथड है, दूसरे से आप कर सकते हैं, जमा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है तो ये कितने साल में 9 वर्ष की बात थी ना, हाँ 9 गुनी हो जाती है। 100 का 9 गुना मतलब 900 रुपये हो गया। कितने साल में हुआ, हाँ जी कितने साल में हुआ 12 साल में। आप कहेंगे 100 से 900 हो गया, ब्याज कितना मिला 800 रुपये, तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा भाई 800 बटे 12 और गुणा 100, समझ रहे हैं। या कितना हो जाएगा 4 से 3 बार 4 से 25 बार, अब 25 अट्ठे कितना हो गया 200 बटे 3। इसका भी मतलब यही होता है 66 से ही 2 बटा 3%। राइट, ये दोनों के दोनों बड़े जानदार और अपने आप में स्मार्ट अप्रोच वाले मेथड है, दोनों के दोनों अच्छे कंटेंट है। इसको आप रिमेन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों में प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैं अल्टीमेटली तरीके से देने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो 66 से ही 2 बटा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं भाई अपने कंटेंट को देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई राशि 4 सही 3 बटे 4 वर्षों में 8 सही 1 बटा 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। यही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। क्लियर, देखिए सुनो, करें इसको। देखो 4 सही 3 बटे 4 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है 8 सही 1 बटा 2 गुनी। ठीक है, 8 सही 1 बटा 2 गुनी, इसका मतलब क्या होता है 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 8.5 लिखेंगे इसको, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 8.5 लिखेंगे। अब देखो गुने वाले मेथड से करें तो 8.5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 7.5 बचेगा। क्लियर, यहां से आप क्या फाइंड कर रहे हैं, रेट ही तो फाइंड कर रहे हैं, अपॉन कितना टाइम लग रहा है उसको, कितना टाइम लग रहा है, हाँ जी टाइम कितना लग रहा है। देखो टाइम इसमें दे रखा है, टाइम कितना गिवन है 4 सही 3 बटे 4 वर्ष, ये टाइम है। 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया 19 बटे 4 वर्ष। क्लियर, अब ये गुने -1 किया था हमने, इस यहां से 1 घटाया था, कितना बचा 7.5, यहां 7.5 लिखा, अपॉन कितना है ये 19/4 है, नीचे लिखेंगे 4 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहां से करेंगे। देखो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा, देखो 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा 19 से काटेंगे 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 19 30 57, और इस तरह से काटेंगे तो 300 यानी कि 157 पॉइंट कुछ इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिसकी कौन से ऑप्शन है वो, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इस पे, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है कि डेसिमल आंसर आने वाला है
और आंसर इसमें कौन सा है ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल सेम, अच्छा कंटेंट। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन का करने का? दूसरा मेथड भी है इसका, दूसरा वही मेथड, आप इसको जमा सकते हैं, उसी तरह से इसको शूट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? देखिए दूसरा मेथड क्या है, कितने गुना हो रहा था? 8 से ही 1/2 गुना। देखिए 100 रुपये है आपके पास, प्रिंसिपल अगर आपका 100 रुपये है तो इसका 8 सही 2/100 का 8 सही कितना है? 1/2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और ये कितना होता है? 17/2 ये होता है इसका वैल्यू, 17/2 होता है। या 2 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार कटेगा? 50 बार। तो कितना हो जाएगा? 850। आप कहेंगे कि इसमें टाइम लगा है कुछ, कितने साल लगे हैं? 4 सही 3/4 साल, 4 सही 3/4 साल। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 3 कितना होता है? 19/4 साल लगे इसको। 19/4 साल में कितना हो गया है वो धन? 850 रुपये हो गया है। आप कहेंगे कि 100 से 850 हो गया, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट मिला है इतने सालों में, 19/4 साल में कितना मिला है? 750 रुपये का मिला है। कितने साल में? 19/4 साल में। तो 100 रुपये पर कितना? 100 रुपये पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 750/19 गुणा 4 और गुणा 100। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप कर पाएंगे कि आंसर आ जाएगा इसमें 157.7/9। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं, आपको पता होगा। अगर आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे शो होता है, आप उसको देखें और पढ़ें और सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि कोई धन 5 वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 4 गुना। देखिए अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपये है तो ये 100 रुपये 5 साल में कितना हो गया? 4 गुना। आप कहेंगे कि 400 रुपये हो जाता है। क्लियर है बात? क्लियर है ना? 400 रुपये हो जाता है। कितने साल में? 5 साल में। आप कहेंगे 100 से 400 रुपये हो जाता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं आप? 300 रुपये। तो 1 साल में कितना मिलेगा आपको? हाँ जी, 1 साल में कितना मिलेगा? 300/5 कितना मिलेगा? 60%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है? अब देखिए गुने वाले मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो गुने -1 कितना गुना हो रहा था वो? 4 गुना। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 4 गुना, तो 4 में से 3 घटाएंगे, 4 - 1। ठीक है, 1 घटाएंगे ना, हमेशा गुने -1 करते हैं। ठीक है, रेट निकालना है आपको, तो गुने -1 अपॉन टाइम कितना है? 5 साल और गुणा 100। ठीक है, यहाँ से कितना बचा? 3/5 गुणा 100। 5 से कितने बार कटेगा? 20 टाइम्स, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देयर आर 60% आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 60% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए आजकल इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप में एक अपने स्मार्ट अप्रोच रखते हैं, और हालांकि पूछे भी जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप इस सॉल्यूशन से करते हैं, तो इस टाइप से बनाते हैं, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसे 3 से 4 मिनट, 3 से 4 सेकेंड ओनली। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना है, तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टाइम पूछा है। टाइम पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। टाइम पूछा है तो क्या करेंगे? इसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, दिख रहा है आपको? तो गुने -1, 3 - 1 अपॉन रेट क्या है? जब टाइम सो गिवन है तो रेट आएगा। रेट कितना है? 10% और मल्टीप्लाई 100। कितना हो गया यहाँ से?
2/10 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, और ये आंसर कितना आने वाला है आपको 20 वर्ष। जो भी है ऑप्शन में आप क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, 20 वर्ष। क्लियर। देखिए दूसरे तरीके से कैसे बनाए इसको, मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड क्या है इसका, देखिए सुनो, ये कितने साल में हुआ था, 3 साल में कितना हो गया था वो, हाँ जी, कितने गुना हो गया था, 3 गुना। 3 गुना हो रहा है, 10% से 3 गुना हो रहा है। अगर आपके पास प्रिंसिपल 100 है तो 3 गुना मतलब 300 रुपये हो गया, 300 हो गया। रेट क्या रहा है आपका 10%, ठीक है। 100 से 300 हो गया। आप कहेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 200 रुपये। 200 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा, हाँ जी 200/10, आंसर कितना आने वाला है 20 वर्ष। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर शो होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर शो होगा, तो देखिए कोई धनराशि 15 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 वर्षों में कितना हो रहा है 3.5 गुना, वही फर्स्ट मेथड अपना। फर्स्ट मेथड देखिए कितना गुना हो रहा है 3.5 गुना, 3.5 गुना, ठीक है। तो गुने -1 करेंगे, क्लियर, वही अपना पुराना मेथड। रेट निकालना है आपको, तो गुने -1 अपॉन कितने सालों में हो रहा है भाई, आप कहेंगे सर 15 वर्षों में हो रहा है, और मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, आप करेंगे, देखो यहां से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2.5 अपॉन ये 15 है, मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। क्लियर। अब देखिए 25 से काट दीजिए इसको, 25 से 6 टाइम कट जाएगा और ये 4 टाइम कट जाएगा। क्लियर, ये 2 से कर सकते हैं, 2 से 3 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा 50, 25 2 जा 50 और अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चेक करेंगे कौन जो भी है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। क्लियर। आगे इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या है, देखिए मेथड दूसरा वही अपना, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये मेथड भी। दूसरा मेथड क्या है, तो देखिए कैसे करना कैसे है। ये 100 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल होता है तो ये कितना हो जाता है 3.5 टाइम्स, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। बट टाइम कितना लगेगा 15 वर्ष। 15 वर्ष में 350 हो रहा है। आप कहेंगे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 250, तो 1 रुपये पर कितना मिलेगा 250, या 100 रुपये पर कितना मिलेगा 250/15। ठीक है, इसको करेंगे तो 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार, 50/3 का मतलब कितना होता है 16 से ही 2/3%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए कितना गुना हो रहा है 3 गुना। गुने वाले मेथड से करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 कितना गुना 3, ठीक है 3 गुना, तो 3 - 1 अपॉन कितना 40 और मल्टीप्लाई 100। यहाँ से क्या निकलेगा भाई, यहाँ से क्या निकलता है रेट निकलता है। रेट कितना हो जाएगा 2/40 और मल्टीप्लाई 100। तो कटा है, इसको कर सकते हैं, इसको क्लियर 20 से काट सकते हैं, 20 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 2 से 2 कैंसिल। आंसर कितना आने वाला है 5%। ठीक है, 5% इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसमें, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7।
7 तो हो गया ना। हाँ, दूसरा मेथड क्या है इसका, मेथड 2। देखिए दूसरा मेथड, 40 साल में कितना हो गया, 3 गुना। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो 3 गुना हो गया, आप कहेंगे 300 रुपये हो गया। इंटरेस्ट कितना मिला, 200। कितने सालों में मिला आपको, 40 वर्ष में, है ना। 40 वर्ष में कितना मिला है, 200 रुपये। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 5%। क्लियर है ना, समझ गए, सारी चीज क्लियर है। वेरी गुड। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सब सारे के सारे कंटेंट आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए एक बार एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि हमारे कैरियर सरकारी कैरियर के नाम से प्ले स्टोर में एक ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से हमारा स्टडी मटेरियल आप वहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।